मिट्टी में मिली हवेली। जी हां, बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की। देखिए, शारिक मछली के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का बुलडोजर चला। भोपाल में सीएम मोहन के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। शारिक परिवार की कोठी पर बुलडोजर चला और देखिए, कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मछली परिवार पर है लव ड्रग्स जिहाद का आरोप। सीएम मोहन यादव ने नशे के सौदागरों को चेतावनी दी थी। सीएम ने कहा था, नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा, और वही हुआ, वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कल जिस तरह से हमने देखा कि शारिक मछली के आवास में, निवास में, जिसमें वो रहा करता था, जो उसका आशियाना था, एक बड़ी कोठी जिस पर प्रशासन का पीला बुलडोजर, पीला पंजा चलता हुआ नजर आया और जेसीबी के सहारे उस पूरी कोठी को जमींदोज कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। सीएम मोहन यादव ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया था कि शारिक मछली पर बड़ी कार्रवाई होगी। ड्रग तस्करी और लव जिहाद के मामलों के आरोपी भोपाल के मछली परिवार पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को भोपाल के हताई खेड़ा इलाके में अवैध तरीके से बने मछली परिवार की विशाल हवेली पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। यहां सरकारी जमीन पर 15,000 स्क्वायर फीट में बनी कोठी को बुलडोजर और पोकलेन मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस और नगर निगम के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर इस अवैध 3 मंजिला हवेली को गिराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध का सामना करने के लिए करीब 400 पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। मछली परिवार की इस कोठी की अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 15,000 स्क्वायर फीट में एक कोठी बनी हुई थी। गार्डन सहित पूरा एरिया करीब 1 एकड़ में फैला हुआ है। कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। ये कि यहाँ पे एक अतिक्रमण की कार्रवाई है, जो पिछले कार्रवाइयों में रह गया था, जो शेष बच गया था वो है। तो अभी ये पूरा हो जाएगा। देखिए, जो सील जिन्होंने किया था उन्होंने सील को ब्रेक किया है, और दूसरी बात, जो विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए, नोटिस वगैरह वगैरह मुझे बताया गया, वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उसके बाद कार्रवाई होगी। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। बीते 23 जुलाई को ड्रग तस्करी के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। ड्रग्स के साथ यासीन मछली को गिरफ्तार किया गया। यासीन के पास से 3 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई। बता दें कि शारिक मछली का भतीजा है यासीन मछली, जिसके बाद शारिक मछली के ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ। भोपाल, मुंबई, पंजाब, राजस्थान तक इनके नेटवर्क के होने का दावा किया जा रहा है। भोपाल पुलिस ने नशे के इन सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और शारिक मछली को भी शिकंजे में लिया। सीएम मोहन यादव भी बीते दिनों एक कार्यक्रम में साफ कह चुके हैं कि नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई कितनी भी अप्रोच वाला हो, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां से जरूरत पड़ रही है वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है, इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि भोपाल के इस मछली परिवार पर क्या क्या आरोप हैं। इन पर ड्रग तस्करी, महिलाओं की यौन शोषण, जबरन वसूली, लव जिहाद को बढ़ावा, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के गंभीर आरोप हैं। ड्रग तस्करी और लव जिहाद के आरोपों से घिरी मछली परिवार पर बीते 30 जुलाई को भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। करीब 100 करोड़ की कीमत के 6 अवैध निर्माणों को धराशायी किया गया था। गुरुवार को हुआ ये बुलडोजर एक्शन उसी कार्रवाई की अगली कड़ी थी। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टीम। तेज बारिश का दौर जारी है और उसी दौर के बीच में जो शारिक मछली है उसकी हवेली को जमींदोज करने के लिए जिला प्रशासन की टीम पहुंची। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हवेली का पीछे का हिस्सा है जो कि शारिक मछली की बताई जा रही है। ये पीछे के हिस्से को भी जो है जेसीबी द्वारा तोड़ा जा रहा है। हालांकि
मूसलाधार बारिश का इस कार्रवाई पे कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो जिला प्रशासन की जेसीबी हैं वो लगातार कार्रवाई करते हुए नज़र आ रही हैं और आज ही के दिन उन्हें इस पूरी कोठी हवेली को ज़मींदोज़ करना है, जो कि शारिक मछली अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था और जिला प्रशासन ने जो है इसे अवैध तरीके से बनाने का जो है एक बड़ा आरोप लगाया है कि अवैध तरीके से इस हवेली का निर्माण हुआ था। हालांकि यदि शारिक मछली की बात कहें तो शारिक मछली पर जो है गंभीर आरोप लगे हुए हैं, लव जिहाद जैसे आरोप, ड्रग्स का आरोप, जैसे राजधानी भोपाल में बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़ाया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं शारिक मछली का नाम जो है बड़ी तेज़ी से उछाला गया था। उसके बाद जो है जिला प्रशासन लगातार उसके जितने भी अवैध निर्माण हैं उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। तो मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। भोपाल में सीएम मोहन के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शारिक परिवार की कोठी पर बुलडोजर चला। सीएम मोहन यादव ने नशे के सौदागरों को बड़ी चेतावनी दी थी। सीएम ने कहा था नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा और वही देखने को मिला। आपको बता दें कि कोई कितने भी अप्रोच वाला हो, चुन चुन का और उसके खिलाफ एक्शन होगा और कार्रवाई ली जाएगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर दे और ये देखिए किस तरह शारिक मछली का जो आशियाना है वो ज़मींदोज़ कर दिया गया और जब उसका आशियाना ज़मींदोज़ हो रहा था तो भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा और उसकी पूरी बिल्डिंग को, उसकी पूरी इमारत को, घर को तहस नहस कर दिया गया। पूरे समय जागरूक रह करके न केवल अपने घर परिवार को, अपने स्वयं को बचाएंगे, बल्कि समाज में इस बीमारी को भी समाप्त करने के लिए हम सब कृत संकल्पित रहे। नशे को जड़ से मिटाने के लिए एक बार फिर से सीएम मोहन यादव ने संकल्प लिया है कि नशाखोरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने भोपाल में नशे पर आयोजित एक कार्यक्रम में साफ साफ चेतावनी दी है कि नशे का कारोबार करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। सीएम ने शारिक मछली का नाम लिए बिना कहा है कि कितने भी अप्रोच वाला हो, नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चलती रहेगी। जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां जहां से जरूरत पड़ रही है वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है, इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। सीएम मोहन यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ किया है कि हमने धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया है। न केवल शराबबंदी, हमने नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। सारी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करके हमने ठोस कदम उठाया है कि हाँ, हमारी सरकार नशे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेगी। नशे से जो कष्ट होता है वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में धार्मिक नगरों के माध्यम से हमने उसमें ठोस कदम उठाया। और न केवल शराबबंदी, हमारी पुलिस के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। पुलिस ने अभियान चलाया है सभी प्रकार के नशों के खिलाफ। उनने जो अभियान चला करके मैसेज दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए सीएम मोहन यादव ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में नशा का कारोबार नहीं चल पाएगा। तो उधर सीएम ने नशे के खिलाफ विपक्ष की जुगलबंदी को भी तार तार कर दिया है। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से नशे को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। उमंग सिंघार समेत विपक्ष के विधायक नशे की पुड़िया लेकर प्रदर्शन करते नजर आए थे और उन्होंने सरकार पर नशे को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। दरअसल बता दें कि भोपाल में हाल ही में बड़े ड्रग्स तस्करी के मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें मछली कारोबारी शारिक मछली के ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा हुआ। 23 जुलाई को ड्रग्स तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। ड्रग्स के साथ यासीन मछली को गिरफ्तार किया गया। यासीन के पास से 3 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई थी। शारिक मछली का भतीजा है यासीन मछली।
शारिक मछली के ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ। भोपाल, मुंबई, पंजाब, राजस्थान तक नेटवर्क के फैले होने का दावा किया गया। 30 जुलाई 2025 को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शारिक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। इस बड़े एक्शन के बाद भी विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए गए तो सीएम ने साफ कर दिया है कि आगे भी बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष की ओर से फिर से सवाल किए जा रहे हैं तो बीजेपी की ओर से जवाब दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि न कोई मछली बचेगी और न कोई मगरमच्छ बचेगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में मछलियों और मगरमच्छों को किसने पनाह देने का काम किया, किसने पनपाने का काम किया, जो आज मुख्यमंत्री जी मछलियों को और मगरमच्छों को मारने की बात कर रहे हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं चलती। पहले अपनी इच्छा शक्ति तय करें और इच्छा शक्ति के बाद अपनी जो एसी कब्रों में बैठी हुई पुलिस को मैदान में छोड़े, न्याय का साथ देने की बात करें, जब जाके मध्य प्रदेश जो सपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश का देखा था वो साकार होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी संरक्षण देगा, ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और भोपाल में जिस तरह से ड्रग माफिया के ऊपर कार्रवाई हुई है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है। इस तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में पूरी तरह नेस्तो नाबूद किया जाएगा और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल सवाल है कि जब नशे पर एक्शन जारी है तब सियासत क्यों हो रही है और विपक्ष सरकार पर सवाल क्यों दाग रहा है। हालांकि सीएम मोहन ने एक बार फिर से नशे को जड़ से मिटाने की शपथ लेकर ये साफ कर दिया है कि पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाती रहेगी और एक्शन भी होता रहेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।